भव्यानाम, जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और अपन इसके 253 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 254 नंबर का 254 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 230 पर है और इसमें क्या बात कहने वाले हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद है, छोटा सा ये छंद होता है। तब तो हम देह संयोगात् जलम वानल संगमात् इति देह परित्यज्य शीति भूता शिवैषिणः। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? तब तो हम, तप्त मतलब तपा हुआ, गर्म उष्ण, अहम मतलब मैं, कि मैं तप गया, गर्म हो गया। देह संयोगात, देह के संयोग से, इस देह के शरीर के संयोग के कारण मैं तप गया, गर्म हो गया, दुखी हो गया। किस प्रकार? तो कहते जल, जिस प्रकार जल, पानी, अनल संगमात, अनल मतलब अग्नि के संगम अर्थात संयोग से, जैसे अग्नि के संयोग से पानी तप जाता है, उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मैं इस शरीर के संयोग से दुखी हुआ हूं। इति देह परित्यज्य, इस प्रकार देह का परित्याग करके शीति भूतः शिवैषिणः, शिवैषिणः, शिव अर्थात मोक्ष के इच्छुक, शिवैषिणः अर्थात मोक्ष के इच्छुक जीव, मुमुक्षु जीव, शीति भूतः, शीति भूता मतलब शांत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखें कि अनल संगमात जलम, अग्नि के संयोग से जिस प्रकार जल उष्ण होता है, उसी प्रकार देह संयोगात तप्तो अहम, इस शरीर के संयोग से मैं उष्ण हुआ हूं, मैं दुखी हुआ हूं। इति देह परित्यज्य, इस प्रकार देह का परित्याग करके शिवैषिणः शीति भूतः, मोक्ष के इच्छुक जीव शांत हो जाते, सुखी हो जाते, दुख का त्याग हो जाता है उनके। इसका अर्थ समझ में आया आपको? बोलचाल की भाषा में बताते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे पानी होता है तो पानी का स्वभाव तो शीतल है, लेकिन अग्नि के संयोग से वो क्या हो जाता है? उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, खौलने लगता है। और जब पानी का संयोग अग्नि से हट जाए तो वापस शीतल हो जाता है, क्योंकि स्वभाव तो शीतल है। जो उसमें उष्णता आई है वो पर के संयोग से, अग्नि के संयोग से आई है। उसी प्रकार मेरा स्वभाव तो सुख, ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ये शरीर के संयोग से, शरीर को अग्नि के समान कहा है, इस शरीर के संयोग से मेरा आत्मा क्या हो गया? दुखी हो गया। जैसे अग्नि शीतल है और जल शीतल है, अग्नि के संयोग से उष्ण हो गया, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो सुख है, आनंद है, लेकिन शरीर के संयोग से क्या हुआ? दुखी हो गया। तो अब ये दुख कैसे मिटे और वापस सुखी कैसे हो? तो कहते शरीर का राग तोड़ो, शरीर मैं नहीं हूं ऐसा जानो मानो, तो सुखी हो जाओ। समझ में आ गई बात? कितनी सरल बात है। जल का स्वभाव शीतल होने पर भी अग्नि के संयोग से उष्ण हुआ और अग्नि का संयोग हटने से शीतल हो जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा
सुख स्वभावी होने पर भी शरीर के संयोग से दुखी हुआ, और शरीर का संयोग छूटने पर वह सुखी हो जाता है। संयोग छूटने पर मतलब वो तो छूटेगा जब छूटेगा, लेकिन जब हमने इसको अपना मानना छोड़ा कि ये मैं नहीं हूं, ऐसा माना, उसी दिन सुखी हो गया जीव। अग्नि का संयोग तो वो तो अलग होएगा ना, तब शीतल होएगा, लेकिन यहां तो शरीर आत्मा के संयोग में भले पड़ा रहे, लेकिन इसको अपना मानना छूट जाए, अपना जानना छूट जाए, इससे मोह टूट जाए, तो उसी दिन सुखी है जीव। फिर इसका संयोग छूट करके मोक्ष में चला जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी सुखी है जीव जिसने ये जान लिया कि शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता धर्ता भोगता नहीं हूं। देखो आप हिंदी वाला पढ़ते, हिंदी वाला नहीं पढ़ा ना अपन ने, केवल संस्कृत वाला पढ़ा। देह संग से तप्त हुआ हूं, अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग मुमुक्षु, सुख अनुभवते निज को जान। देह संग से तप्त हुआ हूं, देह के संयोग से मैं तप गया, दुखी हो गया हूं। किस प्रकार? उदाहरण क्या है? तो कहते अग्नि संग से नीर समान, अग्नि के संग से, अग्नि के संयोग से नीर पानी गर्म हो जाता है, उसके समान मैं इस शरीर के संयोग से दुखी हुआ हूं। अतः देह परित्याग मुमुक्षु, अतः इसलिए देह परित्याग, शरीर का परित्याग करके, मान्यता में तो परित्याग करो भाई। इसीलिए दिन में 2-4 बार तो कायोत्सर्ग कराते हैं। दिन में बार बार अपन 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। दोनों समय स्वाध्याय के बाद 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कराते हैं। पूजन में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप आपको कराते हैं। तो ये बार बार क्यों कराते हैं? कि बार बार कम से कम ये तो याद करो कि एक काया मैं नहीं हूं, है ना। कायोत्सर्ग करो ऐसा बोलते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं? 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। ये बात भी हमने आपको बताई थी कि कायोत्सर्ग में 2 शब्द है, काय और उत्सर्ग। काय का मतलब होता है शरीर, काया, है ना, और उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। बोलते हैं सैनिकों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उत्सर्ग मतलब त्याग। तो काया का उत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग में क्या करना है? कायोत्सर्ग करते हैं ना, कायोत्सर्ग देव दर्शन के बाद भी अपन कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? देह का त्याग, काया का उत्सर्ग। तो देह का त्याग कैसे? कि मैं देह नहीं हूं ऐसा विचार करना, उसका नाम है कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग करना मतलब क्या? कि ये शरीर मैं नहीं हूं ऐसा विचार करना, उसका नाम क्या है? कायोत्सर्ग। मैं तो देह से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जीव तत्व हूं, ऐसे विचार करने का नाम क्या है? कायोत्सर्ग है। अब वो विचार करने में तो हर किसी का दिमाग चलता नहीं है, हर कोई विचार कर नहीं पाता है। इसलिए फिर जो लोग विचार करते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं हो, दूसरे लोग फ्री रहते, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। तो जो कायोत्सर्ग करने को बोलते हैं तो 50 लोगों में से 10 लोग तो कायोत्सर्ग करते हैं, और बाकी 40 लोग बातें करने लगते हैं आपस में। तो बातें करते तो उनको डिस्टर्ब होता है जो कायोत्सर्ग कर रहे हैं। इसलिए उनको ये कहना पड़ा कि भैया तुम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, क्योंकि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करोगे तो अब कायोत्सर्ग नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करोगे तो पाप से तो बचोगे।
और कम से कम जो कायोत्सर्ग कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तुम्हारा 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ होगा तब तक वे कायोत्सर्ग कर लेंगे। इसलिए कहा कि भाई जो कायोत्सर्ग कर सकते कायोत्सर्ग करो, जो नहीं कर सकते वो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। लेकिन आप जानते हैं सरल चीज को सब लोग अपना लेते हैं, तो विचार करने में तो बहुत मेहनत लगती है, तो कौन विचार करे। आपने तो पाठ कर लो जल्दी से 9 बार नमोकार मंत्र का। तो वो जो 10 लोग कायोत्सर्ग करते थे उन्होंने भी 9 बार नमोकार मंत्र पाठ शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से सभी लोग क्या करने लग गए, 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करने लग गए। जबकि वो 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ, इसका नाम तो कायोत्सर्ग नहीं है, कहीं लिखा हो तो बता दो। हाँ, और अब यही चल गया। अब हमने पूजन की किताबों में भी यही छाप दिया, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। कायोत्सर्ग शब्द ही गायब हो गया। शुरू में तो कायोत्सर्ग करें ऐसा लिखते थे, फिर धीरे धीरे ऐसा लिखा जाने लगा कि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके कायोत्सर्ग करें, और फिर बाद में अब तो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें ऐसा ही लिख देते, डायरेक्टली लिख देते। तो असल में तो कायोत्सर्ग है वो। ऐसे ही स्वाध्याय के बाद में 9 बार नमोकार मंत्र करते हैं, तो वो भी यही है कि देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा का विचार करो। अभी जो आपने सुना है पौन घंटे में, उसका विचार करो कि अभी हमने क्या सुना, उसका क्या मतलब है, ऐसा उसका विचार करना। लेकिन विचार तो अब ध्यान से जो सुनते हैं वही कर सकेंगे ना। अब उपयोग लगा ही नहीं मान लो, तो अब कोई चीज याद ही नहीं रही तो विचार किसका करेंगे, तो फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए उनको लिए क्या कहा, तुम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो। अब 9 बार नमोकार मंत्र का जाप तो एक वो था, एक यूं समझ लीजिए एक ऑप्शनल था, तो ये नहीं करके ये कर लो। अब मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा, ऑप्शनल इसलिए बोल दिया, बाकी तो मजबूरी का नाम था। और हमने उसी को हमने क्या कर लिया, अपवाद मार्ग को राजमार्ग बना लिया। कि वो एक हमने एक गली निकाली थी कि भैया ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पाप से बच जाएंगे जो विचार नहीं कर सक रहे, और हमने सब नहीं उसी को अपना लिया। तो इसलिए यहाँ अपने को कायोत्सर्ग करने की बात है। तो यहाँ भी इस 254वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कायोत्सर्ग करो। इति देहम परित्यज्य, इस प्रकार इस देह को त्याग करके शीति भूतः शिवैषिणः, शिव के इच्छुक मोक्ष के वांछक जीव क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो इस श्लोक में हमारे दुख का कारण भी बताया है और सुखी होने का उपाय भी बताया है। क्या क्या बताया है, दुख का कारण बताया है और सुखी होने का उपाय बताया है। दुख का कारण क्या बताया है, शरीर का संयोग। संयोग मतलब उसमें अपनापन, उसको अपना मानना, उससे राग करना, उस मोह करना, वो दुख का कारण है। और सुख का उपाय क्या है, तो उस देह से राग छोड़ना, उस देह को अपना मानना छोड़ना, यही सुखी होने का उपाय बताया है। और उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है, पानी का कि वो अग्नि के संयोग से गर्म हुआ, ये कारण, गर्म होने का कारण क्या, अग्नि का संयोग। और शीतल होने का उपाय क्या, कि अग्नि के संयोग को हटा दो, बस इतनी सी बात है। तो इस प्रकार इस श्लोक में अगर हम सार रूप में कहें तो ये बात कही गई है कि ये शरीर ही हमारे दुख का कारण है। ये जानकर इस शरीर से मोह तोड़ो। और फिर वो सब बात तो आपकी आई गई। फिर इसमें शरीर से छोड़ो मतलब कि फिर मकान से, दुकान से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, उनसे छोड़ना कि नहीं छोड़ना। हाँ, वो इससे पिछले श्लोक में कहा ना, क्षीर नीर वद भेद रूप तस्तिष्ठतोरपि
कि जल और पानी की तरह एक रूप नजर आने पर भी ये जीव और आत्मा, जीव और शरीर एक जैसे एक रूप दिखाई देने पर भी अलग है, तो फिर जो स्पष्ट ही भिन्न दिख रहे हैं वे तो उनकी क्या कथा करनी, उनकी क्या बात करनी, वो तो भिन्न है ही 253वें श्लोक में। तो इससे शरीर से मोह तो राग तोड़ दिया तो बाकी से तो छूट ही जाएगा ना, क्योंकि वो सब तो इसके बाद की बातें हैं। तो इस श्लोक का हेडिंग भी लगाया, क्या लगाया है? शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा। और उत्थानिका में क्या लिखा है? शरीर के संयोग से आत्मा की क्या दशा होती है, यह बात आगामी छंद अर्थात इस छंद में कही गई है। अपन बड़ा समाधि मरण पाठ पढ़ते ना सूरचंद जी का, उसमें भी ये पंक्ति आती है। क्या पंक्ति आती है? इष्टानिष्ट जेते सुख दुख है, सो सब पुद्गल सागे, चेतन अपनो रूप निहारो, तो सब दुख तब सब ये दुख भागे। क्या कहा? कि इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख है, जितना भी सुख दुख, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, जो कुछ भी सुख या दुख हमको जगत में आता है नजर सांसारिक, वो सब किसके कारण से है? उद्गल के कारण। किसके कारण से? तो चेतन अपनो रूप निहारो, हे आत्मा, हे जीव, तुम इस शरीर से भिन्न अपने को पहचानो, तब ये सब दुख भागे, फिर सारा दुख भाग जाए। तो हमारे दुख का कारण क्या है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अपन सब यहां बैठे हैं, अपने को क्या दुख है? पहले दुख बताओ, दुख है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, दुख है कि नहीं है? नहीं, दुख है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ। अरे भाई, ये तो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में आप सब आए हो, तो दुखी हो जब ही तो आए हो। है? दुख नहीं है? अच्छा, सुखी हो तो फिर हॉस्पिटल में क्यों आए हो? ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो इलाज होता है, यहाँ तो दुखी जीवों को सुखी बनाया जाता है यहाँ तो। अब आप पहले से ही सुखी हो तो फिर आपको यहाँ तो जरूरत ही नहीं आने की। हाँ, फिर भी आप दोनों समय आते हो। हाँ है? क्या? अच्छा, तो वो जो दुख है ना, हमारा दुख है, उस दुख का कारण क्या है? तो हमारे दुख का कारण क्या है कि पंडित जी मेरे को ये घुटना दुखता है, घुटना दुखता है, ये दुख है ना। तो ये घुटना दुखता है, ये क्या है? घुटना क्या है? शरीर है ना। मतलब ये घुटने के दुख का जो कारण है वो शरीर के कारण है। कि मेरा सिर दुख रहा है, तो ये सिर दुख रहा है, सिर दर्द किसके कारण से? भाई शरीर है तो सिर है, शरीर नहीं होवे तो बोलो क्या दुख है? कि साहब बुखार हो गया, डेंगू हो गया साहब, तो डेंगू हो गया, बुखार हो गया, तो किसको हो गया? शरीर जिनको नहीं है उनको हो सकता है कि डेंगू बुखार, कि साहब वो मच्छर के काटने से हुआ, तो मच्छर किसको काटता है? शरीर को या आत्मा को? देखना, हमारे दुख का कोई भी कारण XYZ, हमें भूख नहीं लगती है अथवा भूख लगती है, ये दोनों दुख किसके है? शरीर के। कि साहब मेरे को नींद नहीं आती है या मेरे को नींद बहुत आती है, ये किस बात का है? शरीर के कारण से। कि मेरी आंखें दर्द करती है, तो कानों में दर्द होता है, मेरी कमर में दर्द होता है, ये सब किसके कारण से है? शरीर के कारण से। शरीर के प्रति जो राग है, मोह है, उसके कारण से है? कि हमारे लिए अच्छा घर नहीं, घर किस लिए चाहिए? शरीर को रखने के लिए तो घर चाहिए। किसके लिए चाहिए? कि साहब पैसे नहीं हमारे पास, गरीबी है, तो पैसे किस लिए चाहिए? इस शरीर के साधन खरीदने के लिए ही तो चाहिए।
हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है ये शरीर का संयोग, शरीर का राग। और जब हमने शरीर का राग छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? सारा दुख ही खत्म। सारे दुख का कारण ही शरीर है। कौन है कारण दुख का, बोलो? सारे दुख का कारण क्या है? आप कोई दुख ऐसा बताओ आपका जिसका कारण शरीर नहीं है, बताओ देगा कोई? ढूंढ के बताओ, है? ऐसा दुख बताओ कि जो शरीर के कारण नहीं है, है? क्या दुख है बताओ? क्या दुख है जो आपका शरीर के वजह से नहीं है? तो कोई दुख ही नहीं है जो शरीर के कारण से ना हो। मतलब सारे दुखों का एकमात्र कारण है। मरण का दुख है तो किसके कारण से है? तो साहब शरीर बदलेगा। जन्म का दुख है तो वो किसके कारण से है? शरीर के कारण से है। जब हमने शरीर को अपना माना तो इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ। तो किसके साथ संयोग हुआ, किसके साथ वियोग हुआ, क्या हुआ? शरीर के कारण से। तो हमारे सारे सांसारिक जिसको हम सुख बोलते हैं वो भी दुखी है, और दुख तो दुख है ही। उन सब का कारण क्या है? शरीर है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई शरीर से तुम राग तोड़ दो, शरीर को अपना मानना छोड़ दो, तो तुम्हारे दुखों का भी अंत हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। तो स्वभाव तो तुम्हारा, पानी को गर्म करने के लिए तो अग्नि चाहिए, लेकिन उसे ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? तो साहब फ्रिज चाहिए ना, ठंडा करने के लिए फ्रिज चाहिए। अरे फ्रिज नहीं चाहिए, वो भी विभाव परिणति है उसकी। जैसे उष्णता है वो विभाव परिणति है, वो फ्रिज में ले जाकर आप रख के ठंडा करते हो, वो भी विभाव परिणति है। लेकिन जो नॉर्मल उसका है ना, वो अरे उसका स्वभाव है शीतलता, वो तो जैसे टेम्परेचर में रखोगे वैसा हो जाएगा, उसमें क्या है, उसका ऐसा स्वभाव है। तो ये पानी का स्वभाव कहीं गया नहीं है, और उसे ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए नहीं। ऐसे आत्मा का स्वभाव कहीं गया नहीं है, सुख, उसको सुखी करने के लिए कुछ चाहिए नहीं है, बस दुख के कारण का अभाव करना है। हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के बाद में जो कसाय, क्योंकि जितना जितना घटेगा उतना उतना सुखी हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा, ऐसा है। और देखो गजब बात तो यह है कि दुख के काल में भी स्वभाव कहीं नष्ट नहीं हुआ। पानी जब गर्म है उस काल में भी पानी ने अपने स्वभाव को, शीतलता को छोड़ा नहीं है। आप खौलता हुआ उबलता हुआ पानी जलती हुई लकड़ी पर डालो तो क्या होगा? उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी अपन जलती हुई लकड़ी पर डालें तो आग भभकेगी ना। अब तो क्यों? आग जलनी चाहिए ना, जलता हुआ पानी डाला है तो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी पानी का स्वभाव शीतल है, अभी खौल रहा है, उबल रहा है, उस समय भी उसका स्वभाव शीतल है। तभी वह अग्नि पर, जलती हुई अग्नि पर डालने पर पानी से वह बुझ जाती, जलती नहीं। बोलो स्वभाव कहां गया? ऐसे ही जब मैंने शरीर को अपना माना और मैं शरीर के निमित्त से दुखी अनुभव किया, उस काल में भी मेरे सुख स्वभाव का कहीं नाश हो गया क्या? नहीं हुआ। तो फिर क्या करे कि बस अपने स्वभाव का स्मरण करो, विभाव का विस्मरण करो। अनादि से हमने स्वभाव का विस्मरण किया है और विभाव का स्मरण किया है, इसलिए हम दुखी हुए। भाई जहां सुख है वहां देखा नहीं,
इसलिए दुखी है। जहां स्वभाव में सुख है वहां देखो तो सुखी हो जाए। हमारी दृष्टि सदा ही विभाव पर रही, हमने अपनी दृष्टि को विभाव से हटाकर, शरीर से हटाकर अपने स्वभाव पर, अपने आत्मा पर नहीं ले गए, इसलिए हम दुखी रहे। अभी क्या करना है कि शरीर का संयोग तो जब तक आयु है तब तक रहेगा, उसे जबरदस्ती छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ दृष्टि तो हटा सकते हो वहां से, उससे राग तो तोड़ सकते हो। ये मैं नहीं हूं ऐसी श्रद्धा और ऐसा ज्ञान, ये तो काम हो सकता है। और जैसे ही ये काम हुआ तो जीव सुखी हो जाता है। देखो अभी अपन इसका अर्थ पढ़ते, देखो कल्याण के इच्छुक महामुनि कौन? शिवैष्णा का ना, शिवैष्णा, शिव मतलब मोक्ष अथवा कल्याण, कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से राग छोड़कर आनंद रूप किस प्रकार होते हैं? मुनिराज देह से राग छोड़कर किस प्रकार सुखी होते हैं, आनंद रूप होते हैं, इसका समाधान करते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से, जरा सा श्लोक है अनुष्टुप, छोटी छोटी 2 लाइनों का, उसमें भी उदाहरण, उसमें भी उदाहरण, छोटा सा श्लोक, 2 छोटी छोटी लाइन है, उसमें भी उदाहरण और सिद्धांत भी, दुख का कारण भी बता दिया और सुखी होने का उपाय भी बता दिया। बोलो इतना संक्षेप में कोई बात बताने वाला मिलेगा हमको कोई? देखो क्या कह रहे हैं। जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्त हो जाता है, वैसे मैं देह के संयोग से तप्त हो रहा हूं। ऐसा जानकर अपने कल्याण के इच्छुक महामुनि देह से ममत्व तजकर आनंद रूप होते हैं। हम शरीर से मोह लेकर बैठे हैं और इसलिए हम दुखी हैं। और मुनिराज के पास हमारे जितने भी साधन नहीं है ना शरीर के सुख के, शरीर की सुख के लिए सामग्री जो हमने जुटा रखी है, ये सब कुछ भी नहीं है उनके पास, सब त्याग चुके हैं, फिर भी वे सुखी है। कैसे? कि हमने शरीर से मोह कर रखा है इसलिए हम दुखी है, और वे शरीर से मोह त्याग चुके इसलिए वे सुखी है। कनक भाई साहब क्या उदाहरण दिया है? पानी और अग्नि का। क्या होता है? पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है, और अग्नि के संयोग से वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख, आनंद, और वो शरीर के संयोग से, शरीर के संयोग से मतलब वो भाव समझना, शरीर से नहीं बल्कि शरीर से राग करने के कारण से वो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो अब दुख मिटाना है और सुखी होना है तो क्या करें? कि पानी को ठंडा करना है तो क्या करें? कि गैस से उतार के रख दो नीचे, वह अग्नि का संयोग हटा दो तो थोड़ी देर में अपने आप ठंडा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमको सुखी होना है तो क्या करें? कि वो शरीर को ममत्व करके दुखी हो रहे हैं तो शरीर से ममत्व छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बेटे से मोह करके दुखी होते हैं, बेटा मानता नहीं, अपन मोह करते तो हम दुखी होते, और जब हम मोह तोड़ देते मन में जान लेते भैया ठीक है हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसी क्षण हम सुखी हो जाते हैं। दुख का कारण है मोह, दुख का कारण है, उपाय है राग का अभाव, मोह का अभाव। ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। कैसे करें मोह का अभाव?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बाबूजी ने कि मोह का अभाव कैसे करें। क्यों? क्योंकि ये मोह बड़ा बलवान हो रखा है हमारे लिए। तो हमने मोह को बहुत ताकतवर समझ रखा है? हाँ, अरे मोह बलवान कहाँ है? इस मोह का रचयिता ही मैं हूं। मोह की रचना ही मैंने की है। तो मैंने रचना की है तो मैं उसका नाश भी कर, निर्माण किया तो ध्वंस भी मैं कर सकता हूं। भाई राग किया किसने? मैंने किया है। बस वही तो है बात। ये की बात है, वही बात है। क्योंकि दुख का कारण वही है और सुखी होने का उपाय यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। अपन जब किसी चीज से मोह होता है ना, राग होता है, तो उसके वियोग में अपने को दुख होता है। और जब राग नहीं होता है तो फिर उसके वियोग में दुख भी नहीं होता है। हम खुद ही उसको जो है दूर कर दें राग छूटते ही है, ज्यादा दुखी होंगे। ऐसा होता है ना, कोई चीज है अपने को नहीं लाए है तो उससे राग होता है। वो उसका संयोग रखना चाहते हैं, वियोग नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। फिर आखिरकार वो खराब हो गई, ठीक करा दी, फिर खराब हो गई, फिर अब फेंकी भी नहीं जाती, करे क्या? फेंकी भी नहीं जाती। फिर आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उसको दे दिया और नई ले ली। अब बोलो वो जो गई तो उसका दुख होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अरे पीछा छूटा उससे झंझट मिटा उससे। क्योंकि जब तक राग था तब तक तो उसका संयोग चाहते थे, लेकिन जैसे ही राग टूटा तो उसका वियोग होने पर भी कोई दुख नहीं। तो हमें जो दुख है ना, वो दुख का कारण हमारा शरीर का राग। शरीर का राग मतलब शरीर और शरीर के संबंधी समस्त परिवारी जन, मित्र जन, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये सब शरीर में। हाथी के पांव में सारे पांव गर्भित है, ऐसे शरीर में सारे परिग्रह गर्भित है। तो शरीर में तो मोह, मोह को कैसे मिटे, ये हमारा प्रश्न जो है ना, वो इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि हमने अनादि से इसके बस में चल रहे। तो हमको लग रहा है कि ये बलवान है और मैं कमजोर हूं, लेकिन हमने खुद इसको बलवान मान लिया। ये बलवान है वे नहीं है। वो शेर ने उस कुम्हार को बलवान समझ लिया। कहानी ध्यान में है ना आपको? अंधेरी रात में शेर को गधा समझकर कुम्हार ले गया पकड़कर, और शेर ने सोचा कि ये कोई ताकतवर आदमी है भाई, मेरे से भी ज्यादा। आदमी तो मेरे से डरता है, वो तो दूर से ही भाग जाता है, और ये मेरे को पकड़ के ले जा रहा है, इसका मतलब ये कोई जबरदस्त आदमी है, कोई खतरनाक है ये। सीधे सीधे चलो नहीं तो अपनी खैर नहीं है। ऐसे डर के चला वो। अब बताओ क्या करे वो ताकतवर है क्या आदमी? अरे वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शेर अपने स्वभाव को भूल गया। शेर ने अपने को बाद में गधा मान लिया, वो कुम्हार ने को ताकतवर मान लिया। और जब उसको अपने स्वभाव का भान हुआ तो फिर क्या हुआ कि ना तो कुम्हार पास आया ना गधे पास रहे, और वो तो जो है अपने स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र हो गया। ऐसे हमने मोह को बल ही मान रखा है, बलवान मान रखा है। और उसका मोह टूटने पर बोलो क्या होता है? हाँ, वो तो इसलिए महावीर अष्टक में अपन बोलते हैं 7वें छंद में, अनिर्वारोद्रेकस, वो काम भावना के लिए। और 8वें छंद में मोह का ही डायरेक्ट नाम है,
है, वो भी मोह का ही रूप है, वो भी काम भाव भी। और 8वें में महामोहातंक, मोह का आतंक है, मोह से आतंकित है सारी दुनिया, लेकिन उसका नाश करने के लिए हे महावीर स्वामी आप जो है कुशल वैद्य हो। मोह के आतंक को, रोग को नाश करने के लिए आप क्या हो? कुशल वैद्य हो। आपने नष्ट कर दिया। मोह की महिमा लिखनी पड़ी। इसके पहले अभी ये 251वां श्लोक आया था, कौन सा आया था? देखो पीछे 2-3 श्लोक पीछे 252वां 252 नंबर श्लोक में भी यही बात आई थी कि अपि सुतपसाम आशावल्ली शिखा तरुणायते, कहते कठोर तप करने पर भी इच्छा रूपी बेल बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि मनोमूले ममत्व जलार्द्रता, कि मन में जब तक ममत्व है तो मोह बढ़ता रहे, ममत्व है तो इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। मतलब बड़े बड़े तप धारण करने पर भी अगर अंदर से मोह नहीं टूटा तो दुख खत्म नहीं होगा, सुखी जीव नहीं होगा। इसलिए सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह त्यागना होगा। और उस मोह के त्याग की प्रेरणा ही अगले श्लोक में भी 255 नंबर में भी आएगी। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, लेकिन आज इस 254वें श्लोक में शरीर से राग तोड़ने की बात को वो ये कहकर के हमें समझा रहे हैं उदाहरण से कि अग्नि के संयोग से जैसे उष्ण जल हुआ वैसे हम शरीर के संयोग से दुखी है। अरे जो दुख का कारण है उससे तो राग तोड़ो भाई। भाई उन्हें शरीर से राग तोड़ाना है। जब मैं 12 भावना की चर्चा करता हूं तो आपको बताता हूं कि एकत्व भावना में ये कह दिया था कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन हम नहीं माने तो उन्होंने अन्यत्व भावना लानी पड़ी उनको कि देखो तुम अलग हो, ये अलग है। पहले ही कह दिया था तुम एक हो, एक हो मतलब आत्मा हो, लेकिन हम नहीं माने तो फिर 5वीं भावना आई अन्यत्व भावना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। फिर भी नहीं माने हम, अलग है कहने पर भी हमने मोह नहीं तोड़ा, राग नहीं तोड़ा। तो फिर 6वीं भावना आई असुचि भावना कि बोले शरीर तो मैला है। क्या कहा उन्होंने? भाई पहले कह दिया था तुम अकेले हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन हम नहीं माने, राग करना नहीं तोड़ा। तो उन्होंने कहा देखो शरीर अलग है, ये जड़ है, तू चेतन है। हमने कहा हाँ अलग तो है, लेकिन अलग होने पर भी राग नहीं तोड़ पाए। तो उनका ये मैला है, पल रुधिर राध मल थैली, बोले तो गंदा है, इससे क्यों राग कर रहे हो? हमने फिर भी नहीं छोड़ा। तो ये कह रहे हैं ये शरीर तो दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं? शरीर तो